Hey guys, good morning to all of you, good afternoon to all of you, good evening to all of you, whatever is happening. But now, what's happening is only Linux, Linux, Linux. I hope you got that points like what is Linux, why we are using that, and what are the basic commands of Linux. We have discussed them properly without any misconception, just to the point with practically. Now we are going to move towards some advanced Linux commands जो थोड़ी सी ज़्यादा आप यूज़ करोगे। बट देखो, जो हमने बेसिक कमांड्स देखी थी ना, वो तो आप डेली लाइफ में बहुत यूज़ करोगे। अब कुछ कमांड्स हैं जो आप स्पेसिफिक पर्पजेस के लिए यूज़ करोगे। तो धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं, कुछ सेट ऑफ कमांड्स आज हम देखेंगे, बड़ा मज़ा आएगा। एंड आफ्टर दैट वी विल रैप अप द सेक्शन ऑफ लिनक्स। हम गिट की तरफ मूव करेंगे थोड़ा सा। राइट, ओके, सो लेट्स चेक। देखो हम क्या करते हैं, हम पहले समझते हैं। देखो, विंडोज़ के अंदर जब भी आप कोई एक ऐसा काम कर रहे होते हो जहाँ पे आप थोड़ा सा लाइक क्रिटिकल टास्क कर रहे हो, तो आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करते हो कि भाई ठीक है, आप एक यूज़र हो, बस एडमिनिस्ट्रेटर कोई और है। आप थोड़ी देर के लिए क्या करते हो, आप एडमिनिस्ट्रेटर बन जाते हो, देन पूरे सिस्टम का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हो। सेम चीज़ विंडोज़ के साथ लिनक्स में भी होती है। ये भाई लिनक्स में भी है कि अभी मैं यूज़र ही तो हूँ। एक्चुअली मैं अगर देखूँ, मैं कहाँ पे हूँ, मैं हूँ अभी, देखो मैं होम के अंदर, सौरभ के अंदर हूँ। तो होम वाला सेक्शन थोड़ा रूट में जाता है, सौरभ इज़ इन माई यूज़र। तो जैसे सौरभ में जाता हूँ एक्चुअली, फिर क्या होता है, मैं एक यूज़र के अंदर आ गया तो मैं सिंपल वगैरह काम करूँगा तो मस्त होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं फाइल बना रहा हूँ, फोल्डर बना रहा हूँ तो बढ़िया बनेंगे। बट जैसे ही मैं लाइक कुछ भी टास्क अपना रूट में करता हूँ, जैसे कि सूडो मैं करता हूँ, टच करता हूँ, और मैं करता हूँ ना टच, फाइल तो बनाऊँगा 1.txt, बट कहाँ बनाऊँगा, मैं बनाऊँगा रूट के अंदर, होम के अंदर बनाऊँगा एक 1.txt। बोलेगा आप नहीं कर सकते, क्योंकि होम किसके अंदर आ गया था एक्चुअली, होम जो हो गया था वो आ गया था मेरा आपके रूट वाले काम के अंदर, कि भाई वहाँ पे ना सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर ही बैठ सकता है, आप कोई नहीं कर सकते। आप तो भाई यूज़र हो, आप कैसे कर दोगे वहाँ पे, तो आपके लिए परमिशन देना ही होगी। करेक्ट। अब मैं क्या करूँगा, मैं अगर सूडो लगा दूंगा एक्चुअली में, और फिर टच करके काम करूँगा, लाइक कुछ भी अगर आप काम करो सूडो लगा के, तो वो चलता है एज योर रूट प्रिविलेजेस, कि भाई आप कम कर सकते हो। पासवर्ड मांगेगा, अभी के लिए मैं कुछ नहीं करता, बट आप जैसे पासवर्ड डालोगे आपका बन जाएगा। करेक्ट। तो क्या समझ में आया कि जब भी आप कोई एडमिनिस्ट्रेटर वाला काम कर रहे हो, जो आप अपने यूज़र की कैपेबिलिटीज़ या एबिलिटीज़ के बाहर का काम करते हो, तो आपको एक प्रिविलेज लेनी पड़ती है रूट की या फिर एडमिनिस्ट्रेटर की। कैसे लेते हैं, सूडो का यूज़ करके। ओके, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। आगे चलते हैं। आगे होता है एपीटी। मैंने आपको बोला था ना, सूडो एपीटी अपडेट करना, ठीक है, ये सब करना। तो व्हाट इट इज़ एक्चुअली, सूडो एपीटी अपडेट, एपीटी फुल अपडेट, आप ये सब एक कमांड रन कर सकते हो। ये सारा काम आप खुद से खुद कर देगी। पासवर्ड डालो, ये आपका सिस्टम अपडेट कर देगी, आपके सिस्टम को अपग्रेड कर देगी। कुछ भी अगर लाइक गार्बेजेस है, ये उनको डिलीट भी कर देती है। तो ये काफ़ी अच्छी लगती है कमांड। बट ये एक्चुअली करती क्या है, सूडो समझ में आ गया कि भाई रूट प्रिविलेज के लिए है। एपीटी क्या होता है, अच्छा एपीटी ये नहीं पता मेरे को क्या होता है, चलो देखते हैं क्या होता है। एपीटी क्या करेंगे, स्लैश हेल्प, तो ये मुझे बताएगा एपीटी क्या होता है। एपीटी इज़ अ कमांड लाइन पैकेज मैनेजर एंड प्रोवाइड्स कमांड्स फॉर सर्चिंग, मैनेजिंग एज वेल एज क्वेरीइंग द इंफॉर्मेशन अबाउट पैकेजेस। मीन्स जिस तरीके से फ़ोन के अंदर प्ले स्टोर हो गया, माइक्रोसॉफ्ट जो विंडोज़ है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर होता है, सेम विंडोज़ के अंदर कोई स्टोर वगैरह तो नहीं है, बट सेम यूटिलिटी है जो कि होती है पैकेज मैनेजर। तो एपीटी ना आपका एक कमांड लाइन बेस्ड पैकेज मैनेजर है। एक यूआई नहीं मिलेगा, बट मिलेगा आपको, कुछ भी इंस्टॉल करना कर सकते हो। लेट्स सपोज मुझे गिट इंस्टॉल करना है, सुडो एपीटी करूँगा, इंस्टॉल करूँगा और गिट कर दूंगा, गिट इंस्टॉल हो जाएगा। ऐसे मुझे कुछ और इंस्टॉल करना है, सपोज सी मैट्रिक्स इंस्टॉल करना है, तो मैंने लगा दिया। अब देखो ढूंढेगा, फिर मुझे बताएगा कि सी क्या क्या आपके पास पैकेजेस हैं और क्या कर सकते हो। मैंने मुझे सब कुछ डाउनलोड करेगा, दे देगा। अब मैं अगर चेक करूँ सी मैट्रिक्स को, क्या वो है, देखते हैं रन करके सी मैट्रिक्स। तो जस्ट सी मैट्रिक्स मेरे पास आ गया, तो इस तरीके से मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ। ओके, फिर से रन करूँगा सी मैट्रिक्स, दिस इज सिंपल, गॉट इट। ना मुझे अगर डिलीट करना हो तो कुछ नहीं, सूडो एपीटी इंस्टॉल की जगह कर दो रिमूव, रिमूव कर दो, तो आपको क्या कर देगा, उसको रिमूव कर देगा। सिंपल, देखो डिलीट, यस डिलीट इट, हटाओ, तो वो हट चुका है। अभी अगर हटने के बाद मैं सी मैट्रिक्स रन करूँगा तो मुझे एरर आएगा कि भाई ये तो है ही नहीं, और कह रहा है कि आप इसको इंस्टॉल कर लो। नहीं करना है इंस्टॉल, ठीक है ना। चीज़ समझ में आई कि एपीटी क्या होता है। ये जस्ट आपका एक कमांड लाइन बेस्ड पैकेट मैनेजर है, फॉर इट, ठीक है। गिट वगैरह आप जो भी टूल यूज़ करना है, इंस्टॉल करना है, वैसे कर सकते हो। यहाँ नहीं मिलता तो आप गिटहब की रेपो से उसको ले आओ, बिल्ड कर लो। लाइक आप धीरे धीरे सीखोगे इन चीज़ों को जब आप कुछ एडवांस टास्क करोगे एक्चुअली में। नाउ चलते हैं हम नेक्स्ट कमांड की तरफ, कि भाई ठीक है, अगर मैं जैसे सीडी में जाता हूँ, डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाता हूँ, तो मुझे कुछ दिखता है कि लाइक मुझे अगर एक फाइल बनानी है, तो मैं क्या करूँगा, टच शाडो टेक्स्ट करता हूँ। अच्छा,
टच आधी लिखी मैंने कमांड, TOCH, ओहो माय बैड, यस TOCH, तो फाइल बन गई। बट यार ये फाइल खुलेगी नहीं, लाइक मुझे खोलना होगा तो मुझे ओपन SHA.2.txt करो तभी यहाँ खुलेगी, मैं कुछ लिखूंगा लाइक दैट थिंग। बट ये कोई और यूटिलिटी है जो लाइक फाइल बनाने के साथ तुरंत खोल दे? बिल्कुल है। आप क्या करेंगे, टच नहीं करेंगे, हम नैनो यूज़ करेंगे, नैनो 1.txt कुछ भी कर लो। तो ये करेगा ना, एक आपका टर्मिनल बेस टेक्स्ट एडिटर ऑन कर देगा। जो मैंने अभी ओपन करके करा था वो आपका पूरा GUI बेस्ड एडिटर था, दिखाऊँ मैं अगर आपको, देखो ये टेक्स्ट एडिटर प्रॉपर था। ये क्या है, ये टर्मिनल में ही चल रहा है, एक्चुअल किटी जो थी उसके अंदर ये चल रहा है। मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, लेट सपोज मैं लिखता हूँ हेलो, अब मैं करूँ Ctrl+X+Y एंड एंटर, तो अभी मैं देखूँगा अगर, तो फाइल बन चुकी है। ऐसे में अगर नैनो 2.txt बनाता और मैं कुछ भी नहीं लिखता, मैं Ctrl+X कर देता, तो फाइल नहीं बनती। ये एक थोड़ा सा फ़र्क है। जब आप फाइल में लिखोगे तो ही फाइल बनेगी। अगर मैं देखूँ फाइल में मैंने कुछ लिखा था वो आया भी है या नहीं, तो SHA.txt करता हूँ अगर, तो कुछ भी नहीं आया, तो मेरे साथ 1 में लिखा होगा मे बी, यस। तो अगर हम ये करें तो देखो हेलो जो मैंने लिखा था ऐसे लिखा था। तो ये आपका एक तरीका था। एक और तरीका है, हमारे पास एक और एडिटर होता है विम। मैं विम करके अगर यूज़ करता हूँ लाइक 2.py, ठीक है, मैंने विम से खोला, तो ये भी आपका एक टेक्स्ट एडिटर है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, यहाँ कमांड्स चलती है। लाइक मैं आई क्लिक करूँगा तो मैं इंसर्ट मोड के अंदर हूँ, मैं लिख सकता हूँ। मैं अगर प्रिंट के बाद लिखता हूँ हेलो हेलो, तो मैंने एक कोड लिख दिया, ठीक है। अब मुझे इसको करने के लिए Ctrl+C करके मैं मोड, ये ना लाइक 3 मोड में चलता है, इंसर्ट मोड, विजुअल मोड, ठीक है, कमांड लाइन मोड। अभी मैं कमांड लाइन मोड के अंदर आता हूँ और कहता हूँ जैसे क्यू, तो ये मेरी फाइल क्या कहेगा, ओके नो राइट सिंस लास्ट चेंज एड टू राइट, गॉट इट। हटते हैं तो देखो क्या होगा, 2 फाइल बनी नहीं बनी, पता नहीं कहाँ ले गया इस चीज़ को। तो विम थोड़ा सा लाइक टेढ़ा सा होता है, तो इतना विम यूज़ नहीं करेंगे हम लोग। उसका एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है हमारे पास, एन विम 2.txt, ठीक है। अब ये न्यू विम खुल गया। ये क्या है बेसिकली, देखो विम जो था टेक्स्ट एडिटर था, लोगों ने कुछ प्लगइन्स वगैरह लगा लगा के इसको एक बहुत ही बढ़िया सा एक पूरा का पूरा आपका एडिटर बना दिया, कोड एडिटर। वो ये टर्म्स है प्रिंट, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं हेलो, देन semicolon, then Ctrl+C, come to command line mode and print Q, enter, save changes to 2.txt, yes, and just come here. But there is one problem, हमने कोड लिखा पाइथन का, बना दिया इसको txt, चेंज कैसे करेंगे, कुछ नहीं भाई, 2.txt है, पकड़ो क्या कर दो 2.py, सिंपल एज इट इज़। तो क्या वो चेंज हो गया, बिल्कुल हो गया। बट स्पेलिंग तो चेंज हो गई, अरे यार गड़बड़ हो गई। तो 2 बनाना है इसको फ्रॉम इससे, तो क्या बन गया, बन गया। रन करके देखें, देखते हैं भाई, चलो पाइथन 3 2.py, तो देखो हमें आउटपुट भी मिल रहा है। तो लाइक सिंपल थिंग्स है भाई, ठीक है। फाइल बनानी है तो वहाँ मत खोलो, यहाँ खोलो, लाइक दिस आर द टर्म्स फॉर इट। सो आई होप समझ में आएंगे चीज़ें आपको। अब आगे चलते हैं। हमारे पास ना एक बड़ी मस्त टूल है कर्ल करने का। कर्ल करके लाइक जैसे मैंने कहा ना आपको कि आप sudo apt इंस्टॉल करके चीज़ें इंस्टॉल कर सकते हो, मैं ऐसे भी इंस्टॉल कर सकता हूँ। ये एक पूरी की पूरी स्क्रिप्ट थी जो ब्रेव को इंस्टॉल करती है। तो ब्रेव ही मेरे पास ऑलरेडी है, तो देखो इसने इंस्टॉल नहीं करा, बस मुझे बोल रहा है कि ब्रेव इज़ ऑलरेडी देयर, ऑलरेडी इन द न्यूएस्ट वर्जन। सो कर्ल का यूज़ करके ना मैं लाइक डाउनलोड कर सकता हूँ, मैं लाइक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। तो इसने रिक्वेस्ट करी, मुझे कुछ फाइल मिली एंड चीज़ें वर्क करी। तो ऐसे में काम करता हूँ, मैं अपना लाइक गिटहब का API कॉल करता हूँ। तो कर्ल API, सॉरी ऐसे नहीं करते, https// पूरा देना पड़ता है यहाँ पे थोड़ा सा, api.github.com/users/ I just forget the URL, maybe it is the URL। तो मैं अगर कर्ल करूँगा तो देखो मुझे मेरा जो गिटहब का जो API होता है ना, लाइक वो पूरा का पूरा यहाँ मिल गया। देखो मेरा नाम दिखा देगा, ID, ठीक है, URL क्या है मेरे। तो मैं अगर इसमें क्लिक करूँगा तो देखो मेरा गिटहब खुल जाएगा। जैसे मेरे गिटहब की पिक खुली सिर्फ और सिर्फ, नाइस, ये भी कोई बढ़िया बात है। अभी मैं क्या करता हूँ, अगर ये एक दिख रहा है, सो नेक्स्ट थिंग इज़ लाइक दैट। अगर मैं ऑन करता हूँ लाइक कुछ भी यहाँ से, तो मैं सब खोल सकता हूँ। टाइप मुझे दिखा रहा है, बायो क्या है मेरी वो दिखा रहा है। तो इट्स लाइक टोटली अबाउट मी, गॉट इट। सो नेक्स्ट बट वी कैन डू कर्ल, समझ में आ गया। कर्ल के बाद हमारे पास एक और चीज़ होती है, कर्ल इज़ जस्ट टू सेंड रिक्वेस्ट, बट वी हैव wget। wget के हम थोड़ा सा देखते हैं क्या होता है। सेम चीज़ है, बट हम wget से ना कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं। क्यों, कहाँ गया, बहुत बड़ा डॉक्यूमेंटेशन है, क्योंकि टूल इतना गजब का है ये। व्हाट इज़ इट, GNU wget मैंडेटरी आर्ग्यूमेंट्स, लाइक
इतना कुछ दिया नहीं है, बट इट्स अ नॉन इंटरेक्टिव नेटवर्क रिट्रीवर। समझते हैं आओ। लेट्स सपोज मुझे एक इमेज चाहिए, ये वाली मुझे इमेज चाहिए। मैं इसका एड्रेस डाउनलोड कर लेता हूँ। अब ना मुझे इसको इंस्टॉल करना है, मैं कैसे करूँगा? मैं करूँगा wget एंड पेस्ट द लिंक, कंट्रोल शिफ्ट वी और पेस्ट एंड कंट्रोल शिफ्ट सी फॉर कॉपी। एंटर करूँगा तो देखो इसने इसको पूरा इंस्टॉल कर लिया। अब डॉक्यूमेंट्स के अंदर मेरे पास इमेज है वो वाली, तो ये जो इमेज आई है ना, ये इमेज ओपन करें इसको, बी लाइक दैट, तो देखो इंस्टॉल होगी। सब बहुत बढ़िया है। अभी आपको लग रहा होगा कि मैं क्या ही कर लूँगा इससे, बट लेट्स सपोज आपके पास एक डेटाबेस है, ठीक है। उस डेटाबेस के अंदर आपने बहुत सारे लिंक्स स्टोर कर रखे हैं। अब आप क्या चाहते हो कि उस डेटाबेस पे कमांड रन करो, फिर वहाँ से लिंक्स को निकालो, देन उस लिंक्स को एक कोड में डालो, वो कोड क्या करेगा, सबको डाउनलोड करेगा पाइथन के थ्रू। कितना ईजी है बनाना, wget यूज़ कर लेंगे वहाँ पे हम। तो उसे देख रहे हो, अभी आपको स्टैंड अलोन ये लग रहा होगा कि क्या ही है, बट जब आप इसको अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करोगे ना, तो बहुत फास्ट और बहुत एफिशिएंटली वर्क कर पाओगे आप लोग। करेक्ट। तो और चीज़ हमारे पास आती है, एक होता है CH मोड, चेंज मोड, एंड एक होता है आपके पास चेंज ओनरशिप। ओनरशिप पे हम बाद में बात करेंगे, अभी इतना आपको समझना नहीं है, बट हम चेंज मोड पे बात करते हैं। तो देखो, जैसे मेरे पास यहाँ पे क्या है, मेरे पास एक 1.txt है। तो मैं अगर इसको आप बताऊँ, लेट्स सपोज मैं 2.py पे वर्क करते हैं, ls2.py, बट नॉट ओनली दिस, वी वांट दिस, एक पूरा डिटेल्ड। तो देखो, ये जो तीन चीज़ दिख रही है आपको, ये होता है यूज़र, देन ग्रुप एंड देन लाइक इंडिविजुअल, लाइक दैट। अगर मैं आपको फाइल परमिशन समझाना चाहूँ तो जस्ट गिव मी सम टाइम। फाइल परमिशन इन लिनक्स, सो कैन यू प्लीज़ गिव मी सम गुड थिंग। ओके, सेम थिंग दे रहे हैं ये भी हमको, बट ओके मैं समझाता हूँ आपको, ऐसे ही समझाते, चलो छोड़ो, एक थोड़ा सा टाइम लेते हैं चलो, बिकॉज इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो समझ में आना ज़रूरी है। ओके, तो एक्सकैली ड्रॉ यूज़ करें या फिर क्या करें? एक्सकैली ड्रॉ, यस, .io होता है, क्या था, कुछ ऐसा सही था मेरे हिसाब से। लेट्स चेक। ओके, आई थिंक हमने गलत डाल दिया, तो सिर्फ इतना ही करके रखते हैं। ओके भाई, ओके ठीक है, एक्सकैली ड्रॉ, यस आई नीड दिस। ठीक है, ये देखो API, इस API से मैंने निकाला, इसको सेम मैंने निकाल दिया कर्ल के थ्रू। तो कर्ल जस्ट रिक्वेस्ट भेजने के लिए। अच्छा, अभी आप क्या चुप रहा होगा, डार्क मोड कहाँ है यार? हाँ, तो देखो एक्चुअल में क्या होता है, लेट्स सपोज आपके पास एक फाइल है, ठीक है। अब इस फाइल के अंदर कुछ परमिशंस होती हैं, इसकी परमिशंस बटी होती है तीन हिस्सों में। कितने? तीन। कौन कौन से तीन हिस्से होते हैं अभी समझते हैं आओ। पहला हिस्सा होता है आपका यूज़र, ठीक है, तो लिख देते हैं यहाँ पे यूज़र, ठीक है। ओके भाई, ये कलर बड़ा अजीब सा क्यों है, पिंक कर दोगे प्लीज़? ओके। दूसरा हिस्सा होता है आपके पास ग्रुप, आ जा भाई, यस, ग्रुप। पहला हिस्सा यूज़र, दूसरा हिस्सा ग्रुप। यूज़र मीन्स कि करंट यूज़र, जैसे होम के अंदर सौरभ है तो सौरभ मेरा यूज़र हो गया, ठीक है। अब मैं ग्रुप को भी दे सकता हूँ परमिशंस, गॉट इट। देन एक परमिशन होती है ऑल के लिए, मीन्स सिस्टम में कोई भी उसको यूज़ कर सकता है, ऑल। तीन परमिशंस मेरी होती हैं। नाउ ये तीन परमिशंस एक्चुअली मैनेज कैसे होती हैं, ये है एक्चुअल बात। तो तीन परमिशंस मुझे मिली, ठीक है। अब एक्चुअल में क्या होता है कि जो मेरा पूरा का पूरा सिस्टम होता है, OS होता है, वो कुछ बिट्स में इसको स्टोर करता है। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊँ एक्चुअल में, तो 123 स्पेस 123 स्पेस 123 दिस, और एक बिट और होती है, हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप मान लो 6 बिट्स होती हैं। नाउ एक्चुअल में क्या होता है एक्चुअली, ये जो 6 बिट्स है ना, ये देखो पहली बिट किसके लिए हो गई, यूज़र के लिए। ओके अलग करते हैं थोड़ा सा। पहली बिट, ओके समझ गया भाई, पहली बिट हो गई यूज़र के लिए, ठीक है। दूसरी बिट किसके लिए हो गई, ग्रुप के लिए, ग्रुप ऑफ बिट बेसिकली। तीसरी ग्रुप ऑफ बिट किस चीज़ के लिए है, वो है ऑल के लिए, ठीक है। अब ये तीन बिट एक्चुअली सिग्निफाई क्या करती हैं? तीन बिट के अंदर हम तीन तरह का डेटा स्टोर करते हैं। फर्स्ट वन इज योर व्हाट वी कैन से राइट, रीड डेटा, राइट और योर एग्जीक्यूटेबल। इन तीन तरह के डेटा को हम इन तीन बिट्स में स्टोर करते हैं, हर एक ग्रुप के लिए, लाइक यूज़र के लिए अलग, ग्रुप के लिए अलग, ऑल के लिए अलग। अब इन तीन डेटा को शो करते हैं तीन सिंबल्स से। किससे? तीन सिंबल्स से। ओके, ज़्यादा बड़ा हो गया शायद से, तो इसको करते थोड़ा छोटा। ये तीन सिंबल्स कौन कौन से होते हैं? रीड के लिए आपके पास सिंबल होता है, सिंपल भाई, कौन सा भाई? R वाला, एज इट इज़ R। और राइट के लिए W, और एग्जीक्यूटेबल के लिए X। थोड़ा सा यहाँ पे चेंज है, RWX।
रीड के लिए R, राइट के लिए W और एग्जीक्यूटेबल के लिए X। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको सो दैट आपको क्लियरली दिखे, बट इट्स ईजी टू अंडरस्टैंड। W एंड इट्स योर एग्जीक्यूटेबल के लिए X। ये 3 चीज़ होती हैं। तो क्या हमने समझा कि फाइल परमिशंस 3 लोगों के लिए होती है। फर्स्ट इज यूज़र, देन सम ग्रुप, देन ऑल। ये जो फर्स्ट बिट करती है यूज़र को कंटेंट, सेकंड वाली यूजर ग्रुप बिट ग्रुप को, थर्ड वाला इज फॉर ऑल। नाउ व्हाट इट कंटेन्स? इट कंटेन्स 3 टाइप ऑफ परमिशंस, रीड परमिशन, राइट परमिशन एंड एग्जीक्यूटेबल। तो एक फाइल 3 तरह के परमिशंस की हो सकती है, लाइक रीड, राइट और एग्जीक्यूट। तो अगर मैं क्या करता हूँ, मैं यूज़र को दे देता हूँ कौन कौन सी परमिशंस, रीड की परमिशन और राइट की परमिशन दे देता हूँ, बट वो एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? कुछ नहीं, यहाँ पे लाऊंगा, लिख दूंगा RW। दैट मीन्स कि मेरे यूज़र को कौन सी परमिशंस हैं, सिर्फ रीड की और राइट की। देन अगर मैं ग्रुप को भी दे सकता हूँ कि भाई ग्रुप जो है वो बस राइट कर सकता है या फिर रीड कर सकता है, लाइक दैट, कि भाई ग्रुप जो है वो बस रीड कर सकता है। तो ये बात होगी। और RW कहाँ पे आएगा? सिर्फ मिडल में, करेक्ट। देन वो बिट्स खाली रहेंगी। सेम यूज़र के लिए कौन सी है? RW, ग्रुप के लिए कौन सी? W, और ऑल को देनी है मुझे लेट सपोज सिर्फ और सिर्फ W की, या फिर आप कह लो सिर्फ एग्जीक्यूट कर सकता है। मैंने कोड बनाया है कोई, तो जो ऑल बंदे हैं वो उसको लिख नहीं सकते, वो एग्जीक्यूट करके रन कर सकते हैं, तो X यहाँ पे आ जाएगा। सो इस तरीके से ये वर्क करता है। तो बात समझ रहे हो? रीड, राइट, एग्जीक्यूट का सिनेरियो चलता कैसे है। तो अभी मेरे ग्रुप पे परमिशंस क्या है? वो सिर्फ रीड कर सकता है या फिर राइट कर सकता है। ग्रुप पे क्या है? वो सिर्फ रीड कर सकता है या राइट, सिर्फ राइट कर सकता है, ठीक है। मैंने यूज़र को परमिशन दी कि आप रीड भी कर सकते हो, आप राइट भी कर सकते हो। ग्रुप को बोला कि भाई आप ना सिर्फ राइट कर सकते हो, आप रीड नहीं कर सकते, ना ही आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। एग्जीक्यूट यूज़र भी नहीं कर सकता, बट मेरा मन करा कर सकता है यूज़र, बट हमने वो चीज़ ऑल को दे दी कि ठीक है ऑल, आपको हमने कोड दे दिया, आप एग्जीक्यूट करो। आप ना लिख सकते हो ना आप पढ़ सकते हो, बस आप एग्जीक्यूट करते रहो, ठीक है। एक क्लोज सोर्स बना दिया एक तरीके से कि भाई ऑल को पता ही नहीं है मैंने क्या दिया उसको, बस वो एग्जीक्यूट कर सकता है, ठीक है। ऐसे चलता है परमिशंस। तो थोड़ा अगर हम क्लोजर लुक लेके देखें यहाँ पे, तो 2.py को मैंने क्या दिया परमिशंस? ये 3 बिट क्या बता रही है? यूज़र की परमिशन। देन ये 3 बिट्स क्या बता रही है जो आपको दिख रही है यहाँ से यहाँ तक, ओहो ये वाली, ये 3 बिट बता रही है आपको कि भाई परमिशन मेरे ग्रुप पे कौन कौन सी है। देन ये बिट बता रही है कि भाई जो परमिशन है एक्चुअल में मेरे बिट किसकी, मेरे ऑल वाले जो सेक्शन है, ठीक। 3 बिट्स परमिशन यूज़र, देन 3 बिट्स परमिशन ग्रुप, देन 3 बिट्स परमिशन ऑल। नाउ दिस व्हाट इट सिग्निफाइज एक्चुअली। अच्छा एक अच्छी चीज़ है, अगर मैं एक डायरेक्टरी बनाऊँ यहाँ पे mkdir एंड मैं कहता हूँ कि भाई एक बना दो आप हेलो नाम की डायरेक्टरी, ठीक है, ऐसे ठीक है, ls-la करूँ मैं अगर, तो आप फ़र्क देखना, जो आपकी डायरेक्टरी है वहाँ यहाँ पे लिखा हुआ है D, ठीक है, बट जो फाइल है उसमें लिखा हुआ है डैश, लाइक सिंपल एक हाइफन। तो जहाँ हाइफन है दैट मीन्स कि वो एक फाइल है, जहाँ पर D लिखा हुआ है दैट मीन्स वो एक डायरेक्टरी है। सिंपल फ़र्क ये होता है, ठीक है। तो ठीक है, अब मैं अगर वापस करूँ ls-la, तो उससे पहले मैं देखता हूँ अपने सिर्फ 2.py को। तो इसके पास क्या क्या परमिशंस हैं? जो यूज़र है लाइक मैं बस को रीड कर सकता हूँ और बस राइट कर सकता हूँ। अच्छा, और मेरे ग्रुप पे क्या परमिशन है? वो भी रीड राइट कर सकते हैं, बट ऑल पे परमिशन क्या है? वो सिर्फ रीड कर सकते हैं। तो अगर एक सिंपल ना यूज़र बंदा हो ना कोई और हो, लाइक कोई बाहर का बंदा हो, वो आके चेक करेगा तो वो इसको राइट नहीं कर सकता, वो इसको एग्जीक्यूट भी नहीं कर सकता, वो बस रीड कर सकता है। अच्छा, अब बात आती है कि मैनिपुलेशन कैसे होता है। लेट सपोज मुझे क्या करना है, मुझे एग्जीक्यूशन डालना है किसके अंदर, इस पूरी की पूरी फाइल। अब ये एक फाइल है, ये एग्जीक्यूटेबल फाइल भी हो सकती है ना एक्चुअली में, बट ठीक है अभी के लिए एग्जीक्यूटेबल नहीं है। अगर मुझे बनानी तो मैं कैसे बनाऊंगा? ch मोड मीन्स चेंज द मोड +x कर दूंगा। +x मीन्स कि आप x ऐड कर दो, किसके अंदर ऐड कर दो? सबके अंदर कर दो। तो 2.py करूँगा अगर, तो क्या हो जाएगा? अब मैं वापस से अगर ls-l 2.py करूँगा तो देखो अब जो एग्जीक्यूटेबल की परमिशन थी पहले इसके पास नहीं थी, इसके पास नहीं थी, इसके पास नहीं थी, अब सबके पास आ गई। तो मैं ऐसे सबके में डाल सकता हूँ। अब एक तरीका और होता है कि जो रीड बिट की वैल्यू होती है वो कितनी होती है? वो होती है आपकी 4, ठीक है ना। रीड बिट की वैल्यू होती है 4। एग्जीक्यूट बिट की कितनी होती है वैल्यू? इसकी होती है सिर्फ 1, ठीक है ना। सो रीड बिट की वैल्यू होती है 4, एग्जीक्यूट बिट की होती है 1, राइट बिट की वैल्यू होती है 2। जैसे हमने थोड़ा मैथमेटिकल टर्म दे दिया। तो कुल मिला के किसी भी एक ग्रुप लाइक किसी भी एक यूज़र की या फिर ग्रुप की या फिर एक ऑल की परमिशन 7 से ऊपर नहीं हो सकती। कंबाइनली बोलूँ अगर, तो अगर मैंने ऑल को परमिशन दे दी, रीड राइट एग्जीक्यूटेबल 3 होगी, तो वो 7 होगी टोटल। बट यूज़र कितनी है अभी? सिर्फ 6। ग्रुप की कितनी? सिर्फ 2। तो इससे क्या होगा? मैं बहुत ही लाइक एफिशिएंटली परमिशन दे पाऊंगा। जैसे कि ls-l2py था, मैं क्या करता हूँ इसमें से चेंज मोड करता हूँ और जो माइनस था सॉरी एक्स है उसको माइनस कर देता हूँ, मैं हटा देता हूँ। तो अभी क्या होगा एक्चुअल में? भाई एक्स हट गया, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ? सिर्फ और सिर्फ मेरे यूज़र को मिले परमिशन कि वो एग्जीक्यूट कर सकता है। तो मैं कैसे करूँगा? मैं करूँ कुछ नहीं,
अब कंबाइनली अगर मैं बोलूँ तो देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, ये होगी देखो 4 + 2 6, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 2, तो डब्ल्यू मीन्स 2 एंड इसको सिर्फ और सिर्फ 1। तो जो परमिशन मैंने दिया ना ये आर डब्ल्यू, फिर एक हाइफन होगा, फिर हाइफन, फिर डब्ल्यू, फिर हाइफन, फिर हाइफन, फिर हाइफन एक्स, उसको मैं कह सकता हूँ वो 6 to 1 है, 6 to 1 है, सिंपल सिंपल एकदम सिंपल। तो मुझे फिर से अगर चेंज मोड करना है तो मैं इस बार क्या करता हूँ, मुझे बस इसको देना है एग्जीक्यूटिव का परमिशन, तो मैं कैसे दूंगा 4 + 2 + 1 मीन्स 7। ओके, देन इसको परमिशन ये देनी है मीन्स 4 + 2 वाली मीन्स 6, और इसको देनी है मुझे परमिशन बस रीड की मीन्स 4 की, ऐसे। अब मैं करता हूँ 2.py कर देता हूँ, 2.py। अभी मैं अगर वापस देखूँ ls-l 2.py, तो अब क्या हो रहा है, अब देखो सिर्फ परमिशन जो मिली वो मिली इसको, बाकी दोनों को नहीं मिली। तो ये तरीका होता है मैथमेटिकल थोड़ा सा जाके चीज़ों को सॉल्व करने का, जो थोड़ा और इजी और कन्वीनियंट होता है एक्चुअली में। मैं तो ऐसे ही करता हूँ, आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, बट कंट्रोल ज़्यादा होता है इसके अंदर। आप डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन यूज़ करो, परमिशन चेंज होती रहेंगी। अगर मैं कर देता वापस CH मोड, इसको मैं कर देता सिर्फ 2, दैट मीन्स यूज़र पे कौन सी परमिशन है, सिर्फ और सिर्फ राइट करने की। इसको मैं कर देता अगर 7, दैट मीन्स ग्रुप रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है, एग्जीक्यूट भी कर सकता है, और मैं यहाँ कर देता सिर्फ और सिर्फ 1, मीन्स ये सिर्फ एग्जीक्यूट कर सकता है। अभी मैं अगर देखता है ls-l करके, तो क्या होता है, ये देखो 2 मीन्स राइट और 7 मीन्स सब कुछ कर सकता है, 1 मीन्स सिर्फ एग्जीक्यूट कर सकता है। ये तरीका होता है चीज़ों को समझने का एंड करने का, ठीक है। तो ये होता है आपका चेंजिंग द मोड ऑफ योर फाइल। गॉट इट। मोड कौन से, रीड राइट एग्जीक्यूटेबल, रीड इज़ फॉर 4 बिट या फिर जस्ट 4 वैल्यू, राइट इज़ फॉर 2 एंड एग्जीक्यूट इज़ फॉर 1, टोटल वो 7 हो सकती है। तो आप उनके बेसिस पे ग्रुप को, यूज़र को और ऑल को परमिशंस अलाउट कर सकते हो। तो ऐसे होता है काम, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, नो प्रॉब्लम, ज़्यादा समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, धीरे धीरे काम करोगे समझ में आ जाएगा। स्टार्टिंग में मेरे को भी नहीं आया था, थोड़ा सा क्लियर हो गया था कि हाँ ऐसे आपको बस क्लियर होना ज़रूरी है, फिर आप यूज़ करोगे तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट थिंग इज़ लाइक कुछ सर्विसेज देखनी है। लेट्स सपोज हमको मेरे सिस्टम के अंदर बहुत सारी सर्विसेज होती हैं, तो मैं कैसे देखता हूँ सूडो सिस्टम CTL, ठीक है, सिस्टम CTL मीन सिस्टम कंट्रोल के पास जाओ, उसको बोलो कि यार मुझे ना स्टेटस दिखा दो एक बार। किसका, तो किसी का भी लेट्स सपोज ब्लूटूथ का स्टेटस देखता हूँ, तो मेरा ब्लूटूथ कैसा है, इट्स रनिंग, ओके, एंड यू कैन सी लाइक और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे कि भाई मेमोरी कितनी यूज़ कर रहा है, स्टेटस क्या है, रनिंग है नहीं, मेन PID मीन्स प्रोसेस ID कितनी है। मैं चाहूँ तो इसको बंद कर सकता हूँ। हाउ कैन आई क्लोज इट, लाइक जस्ट से भाई सिस्टम CTL आप ना डिसेबल कर दो ब्लूटूथ को, बस आप इनेबल कर दोगे तो वो इनेबल हो जाएगा, डिसेबल कर दोगे डिसेबल हो जाएगा। इनेबल करता हूँ तो वो क्या करेगा, इनेबल कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे वो दिख जाएगा कि ठीक है वो आ गया। अच्छा आप कह रहे हो कि भाई ऑन क्यों नहीं हुआ, ऑन इज़ डिफरेंट थिंग, ब्लूटूथ इज़ डिफरेंट थिंग। ये मेरा ब्लू मैन है जो अभी ऑफ है, ब्लू मैन इज़ लाइक मैनेजर फॉर माई ब्लूटूथ, ब्लूटूथ ओपन है मेरा, लाइक मेरा सिस्टम कनेक्ट हो सकता है ब्लूटूथ से, बट मैंने उसको ऑफ रख रखा है। गॉट दैट थिंग, सिस्टम अभी मेरा वही है। अभी मैं अगर डिसेबल कर दूंगा तो ब्लूटूथ भी हट जाएगा यहाँ से। जस्ट लेट मी गिव एन एग्जांपल, डिसेबल अगर मैं करूँ इसको तो वो देखो क्या करेगा, वो चीज़ों को हटा देगा। और अब देखना यहाँ पे तो है ही, बट अगर मैं इसको ऑन करूँ तो मुझे एरर मिलेंगे, मैं कनेक्ट कर ही नहीं सकता किसी चीज़ से क्योंकि मेरा ब्लूटूथ ही एक्चुअली में बंद है। और इट तो ये दिक्कत वाली बात है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको सिंपल वापस ऑन कर देता हूँ, वो बंद हो गया वापस, ठीक है, बंद होना ही था उसको। ओके, सो मैं बस इसको डिसेबल की जगह इनेबल कर देता हूँ कि मुझे पंगा पड़े बाद में। इनेबल, ऐसे ही आप कोई सी भी जो आपकी सर्विसेज हैं उनको आप चेक कर सकते हो क्या वो चल रही नहीं चल रही, एंड ऑल दैट थिंग। वट इट, सिस्टम CTL इज़ फॉर दैट। नाउ वी हैव अनदर थिंग विच इज़, मैंने कहा ना आपको PID क्या होता है, प्रोसेस ID। हर एक चीज़ एक प्रोसेस की तरह चल रही होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं दिखाऊँ अगर आपको, तो देखो ये सारी प्रोसेस हैं, 205 प्रोसेस आर करेंटली रनिंग इन माई सिस्टम। हर एक प्रोसेस मुझे ऐसे दिख जाएगी। अब मैं बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ, है ना, मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे कैट यूज़ कर रहा हूँ। अब मुझे कैट को ना किल करना है, कैसे करूँगा, देखो मुझे किटी दिख रही है, किटी को मैं किल कर देता हूँ यहाँ से, यस। तो देखना वो ऐसे हट चुका है, और अब मैं किटी को ढूंढूंगा तो मुझे मिलेगी ही नहीं, है ना। दिस इज समथिंग इट्स इज सेड टू किल अ प्रोसेस और टर्मिनेट अ प्रोसेस एक्चुअली में। ओके ओके, वेरी नाइस थिंग, वेरी नाइस थिंग, आई गॉट दैट कि आपको समझ में आया होगा हल्का हल्का। और मुझे ना अगर बहुत सारी प्रोसेस देखनी है, लाइक मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यूज़ करता हूँ टॉप कमांड, टॉप। सो सी टॉप कमांड मुझे बता देता है कि मेरी PID क्या है, मेरा क्या क्या चीज़ चल रही है। जैसे मुझे किटी फिर मिली, मैं अगर W दबा दूँ तो किटी मुझे चाहिए, लेट्स सपोज मुझे किटी किल करनी है तो मैं K दबाता हूँ, किटी की मुझे प्रोसेस ID ढूंढनी है, ये प्रोसेस ID 73929, तो 73929, ओके। देन मैं एंटर करता हूँ। अब मुझसे पूछो सिग्नल टर्म, तो आप -9 दे दो या 15 दे दो, उससे क्या होगा कि वो किल हो जाएगा। अच्छा इसमें सपोर्ट नहीं कर रहा तो किल करते हैं वापस से। किटी की क्या थी, 73929, सिग्नल टर्म देते हैं 15, अब देखना वो किल हो जाएगी।
तो मैं जो टॉप कमांड देख रहा था कहाँ देख रहा था, वो देख रहा था मैं इस पर ही, लाइक किटी के ऊपर ही, और मैंने उसको क्लिक कर दिया तो वो बंद हो गया अपने आप। तो इस तरीके से आप प्रोसेस वगैरह देख सकते हो। अगर सिस्टम आपका क्रैश हो गया, लेट सपोज एक एप्लीकेशन से बंद ही नहीं हो रही, जैसे ब्रेव है, वहाँ पे देखता हूँ टॉप देखता हूँ, यहाँ पे एक और एच टॉप भी है। एच टॉप काफ़ी अच्छी है, आप चाहो तो बी टॉप देख सकते हो। लेट सपोज मैं दिखाऊँ अगर आपको, रन करता हूँ मैं बी टॉप देखता हूँ। अच्छा बी टॉप नहीं है, इंस्टॉल कर लेते हैं। पासवर्ड मांग रहा है, ले लो भाई पासवर्ड ले लो। बी टॉप इंस्टॉल करते हैं। बी टॉप इज़ मोर कूल थिंग। लेट मी जस्ट गिव एन एग्जाम्पल हाउ कूल इट इज़ एक्चुअली। तो मैं बी टॉप यूज़ करता हूँ, सेम ही काम है बट थोड़ा सा बढ़िया है। क्या कह रहा है, यूटीएफ फोर्स आर्गूमेंट, अच्छा ठीक है, मैं इसको एफोर्ड करता हूँ। लेट मी जस्ट यूज़ माई क्यू टर्मिनल। ओके आई जस्ट गो फॉर बी टॉप। ओके बी टॉप बेसिकली ना आपका थोड़ा सा लाइक एडवांस टर्मिनल है, ऑल्दो मैं अभी काले लिनक्स के अंदर हूँ जो मिनिमल चलती है, दैट्स वाई इतना यूआई वगैरह इस पर नहीं होता, बट स्टिल हम इसको किसी दूसरे टर्मिनल में यूज़ कर सकते हैं। फॉर नाउ आई जस्ट गो विथ एच टॉप। एच टॉप भी काफ़ी अच्छा टूल है, लाइक बी टॉप में बहुत ज़्यादा एनिमेशन ग्राफ वगैरह बन रहे होते हैं, इसलिए वो थोड़ा ज़्यादा रिसोर्सेज मांगता है जो काले रिस्ट्रिक्ट करता है। तो हम यहाँ पे चलते हैं एच टॉप पे। तो ये मुझे दिखा रहा है, सेम चीज़ दिखा रहा है, देखो कि भाई मेरे कोर कैसे चल रहे हैं, मेमोरी कितनी यूज़ हो रही है, लाइक प्रोसेस कौन कौन सी है। मैं यहाँ चाहूँ तो इसे किल कर सकता हूँ, मुझे कोई किल करनी है, किल करने से ब्रेव, तो मैं ब्रेव ढूंढता हूँ। चलो ब्रेव ढूंढते हैं, ब्रेव ब्रेव कहाँ पे है मेरे पास, ब्रेव। ओके ओके, तो ब्रेव आप ढूंढोगे और किल कर सकते हो, लाइक इट्स सो इजी। अभी के लिए हम इसको कैंसिल कर देते हैं भाई, ठीक है, बेचारा ब्रेव हट जाएगा, बुरा लगेगा हमको। ओके यस क्लोज दैट थिंग। सो यू कैन ऑल्सो क्लोज विथ, यहाँ पे तो दिख रहा है ना आपको, सेम क्लोज करना है। मैं यहाँ से क्लोज कर दूंगा, ब्रेव ढूंढो, यहाँ पे ब्रेव ये रहा। और देखो आप स्टॉप कर सकते हो, टर्मिनेट कर सकते हो, किल, ये सब आपके कोड होते हैं। किल कर दूंगा तो ब्रेव आपको यहाँ से डिलीट हो जाएगा, ब्रेव हट गया, दैट थिंग। तो आप प्रोसेस मैनेजमेंट अपने तरीके से कर सकते हो, लाइक सारा कंट्रोल आपके हाथ में एक्चुअली में, और इट सिस्टम नहीं चला रहा, आप चला रहे हो अपने सिस्टम को। इसलिए लिनक्स बहुत ज़्यादा फेवरेबल है लाइक डेवलपर्स के थ्रू। एंड ऐसी बहुत सारी कमांड्स, लेट सपोज आपको ना कनेक्शन चेक करना है, कनेक्शन ओपला ओकला वगैरह यूज़ करते हो, हम कर सकते हैं यहाँ से, लाइक ऐसे कि भाई पिंग करते हैं -3, गूगल को पिंग करते हैं www.google.com कि भाई गूगल में हम देखते हैं कनेक्शन हो पा रहा है नहीं हो पा रहा। तो देखो कनेक्शन से मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा जो सिस्टम है वो कुछ पैकेट्स ऑफ डेटा भेज रहा है गूगल को, गूगल सर्वर उसको ले रहा है, हमें रिस्पॉन्स दे रहा है। तो उसका टाइमिंग हमें यहाँ दिख जा रही है कि भाई इतना टाइम लगा, मीन्स कनेक्शन बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं यहाँ पे। ऐसे ही आप अपने सिस्टम का थोड़ा कनेक्शन वगैरह देख सकते हो, लाइक क्या आपके सिस्टम के अंदर चीज़ें हैं, आई हैव कॉन्फ़िगर करके कि भाई मैं WLAN यूज़ कर रहा हूँ तो मेरा IP क्या है, ये मेरा IP है फॉर नाउ, दिस इज समथिंग माई नेट मास्क में क्या यूज़ कर रहा हूँ, इथरनेट वगैरह लाइक क्या है, दीज ऑल थिंग्स विल बी क्लियर टू यू। आप भी इसको अपने विंडोज़ में चेक कर सकते हो, CMD में जाके IP कॉन्फ़िग लिखोगे ना तो आपको मिल जाएगा। अब इसको लिनक्स में IF कॉन्फ़िग कहते हैं एक्चुअली में, बट थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, ये चीज़ होगी ना। बहुत सारी कमांड्स है, लाइक आप पढ़ने जाओगे तो आप पढ़ते रह जाओगे, लाइक DF-H फॉर डिस्क के यूजर्स के लिए, लाइक कहाँ पे आप क्या यूज़ कर रहे हो। जैसे कि मेरे सिस्टम के अंदर सिर्फ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है तो मुझे सब कुछ का ही मिल रहा है, लाइक मेरा EFI वगैरह, टेम्परेचर में टेम्प वेरिएबल में क्या है, लाइक यूज़र क्रेडेंशियल्स ऑल दैट थिंग, SSH कीज़ का सब कुछ। तो ये सब लाइक तरीके हैं, सेम आप DF-H कर दोगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। मेरे मतलब ये चीज़ें इतनी हैं, तो ये है, आपको चीज़ें ऐसे दिखेंगे थोड़ी सी और सिंपलर एक्चुअली में, गॉट दैट पॉइंट। नाउ वी हैव मोर थिंग्स, लाइक टेल वाली कमांड हमने देखी थी पिछले लेक्चर के अंदर, और हम grep यूज़ कर सकते हैं। grep इज़ जस्ट फॉर सर्चिंग समथिंग इनसाइड अ बिग फाइल। अगर मैं हेलो ढूंढता हूँ किसके अंदर, एक फाइल के अंदर, लेट सपोज अगर मेरे पास कोई फाइल नहीं है तो मुझे पहले फाइल बनानी पड़ेगी, तो सीडी करते हैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर, एलएस कुछ है यहाँ पे, ओके मेरे पे 2.py है, 2.py के अंदर मेरे पे कुछ था तो मैं ग्रैप करता हूँ इसको, मैं ग्रैप करता हूँ इसको, ग्रैप दिस फ्रॉम 2.py, क्या कर पाएगा, लेट्स सी, यस परमिशन डिनाइड। कोई नहीं फोटो लेके चलते हैं, क्या दिक्कत है। तो देखो उसने मुझे वो लाइन दे दी कि जहाँ पे ये था, लाइक दिस थिंग, ग्रिप आपको पूरी पूरी लाइन दे देता है जहाँ पे भी कैरेक्टर मैच होता है। लाइक दीज आर सम टूल्स जो आप यूज़ करोगे कोडिंग जर्नी के अंदर अपने आगे, बहुत सारे हैं। आपको अगर देखनी है कि आपकी हिस्ट्री क्या क्या थी, कोई आप कमांड भूल गए तो आप यहाँ पे आकर देख सकते हो, ठीक है, आपको यहाँ पे आपकी पूरी की पूरी जो टर्मिनल की हिस्ट्री थी वो मिल जाएगी। सो दैट्स द थिंग। बाकी एक्सट्रैक्शन के लिए आपके पास जिप है, ठीक है, लाइक जिप को मैं अगर दिखाऊँ आपको, लाइक ये आपके पास जिप है, बहुत सारे टार वगैरह हैं, लाइक DPKG है, लाइक मल्टीपल टूल्स आर देयर। आप धीरे धीरे इसको यूज़ करते करते सीखोगे। फॉर नाउ हमने काफ़ी लिनक्स सीख लिया है, ठीक है, आप बस इनको प्रैक्टिस करते रहना, कहीं पे भी अटको, जस्ट गो टू द काली और यू कैन से लाइक ChatGPT और उससे पूछो कि यार मेरे पे ना ये कुछ काम करना है, कुछ कमांड है इससे रिलेटेड, तो आपको पक्का कोई ना कोई कमांड मिल जाएगी, लाइक डेट वगैरह के लिए यहाँ पे है। ठीक है, कैलेंडर आप सर्च करो, कैलेंडर आप यस करोगे
तो आपको ना एक टेक्स्ट बेस्ड कैलेंडर मिल जाएगा, ठीक है। आप उस कैलेंडर को यूज़ कर सकते हो। जस्ट लेट मी शो यू। ओके, इंस्टॉल, यस। तो सी थोड़ा सा अजीब है बट ठीक है, बट दैट पॉइंट। ओके, सो ये सब था आज के लेक्चर के लिए। आई होप मज़ा आया होगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन बाय गाइस।